हेलो भाई। जय हिंद। तो CHSL का एग्ज़ाम तो 2 दिन से चल ही रहा है, आपको पता ही है। एंड आज मेरा एग्ज़ाम था 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, मेरठ में पढ़ा था MIIT में। एंड मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे क्या एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, क्या सीजीएल जैसा ही आया था या फिर नहीं आया था। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो भी बंदे हैं जिनका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है, प्लीज़ पैनिक मत करिएगा। पता है ये वीडियो खत्म होगी 7-8 मिनट में, या फिर जो भी 10 तक हो सकता है। उसके बाद आप लोग फील करोगे भैया मैं तो पेपर फोड़ के आने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो भाई जो एडमिट कार्ड है ना, उसमें एक इशू है कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि वो जो बारकोड वाला चक्कर है ना, वो आज भी हमारे साथ एक बच्चे के साथ हुआ है। एंड उसको दोबारा प्रिंट आउट निकालना जाना पड़ा। तो प्लीज दोनों पेज प्रिंट आउट लेके जाना अपना। ठीक है, ऐसा देख लेना कि वो जो बारकोड है ना वो कहाँ पे है। ठीक है, वो नीचे वाला भी बारकोड चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले बारकोड से हो जाएगा काम, नीचे वाला भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अपने साथ एक आधार कार्ड रख लेना, कोई फोटो फाटो रखने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड या पैन कार्ड रखना, पैन कार्ड ओरिजिनल वाला ही रखना, वरना वो वैलिड नहीं मानते ये लोग। कोई ड्रेस कोड वगैरह नहीं है, फुल स्लीव्स पहन के जा सकते हो, हाफ स्लीव्स पहन के जा सकते हो, बट रिकमेंड करेंगे फुल स्लीव्स पहन के जाओ, ठंडी हो रही है वैसे भी, तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस मेरे यहाँ पे लगभग मान के चलो कि मेरे रो में चार, एक दो तीन 6-7 लड़के बैठे हुए थे मेरे रूम में। तो टोटल टोटल ऑन एन एवरेज एक 65 और 70, मतलब 10 में से 7 के करीब बच्चे हमेशा पेपर देने आ रहे हैं। और मेरी तो शिफ्ट भी सुबह वाली थी ना, तो इसलिए थोड़े हो सकते कम भी है। तो मेरे ख्याल से 60% के करीब जो है ना मेरी एवरेज निकल के आ रही है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ भाई कैसे कैसे क्या क्या मतलब पैटर्न आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपका इंग्लिश खुलेगा। भाई बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है इंग्लिश में। जैसे सीजीएल में आई थी उसकी, मेरे को लगता है 50% भी एफिशिएंट इंग्लिश आई थी। टोटल PYQ बेस्ड। ठीक है, सब कुछ बहुत ईजी थी। बहुत लिटरली मेरी मेरी अगर इंग्लिश, मैं अगर बोल रहा हूँ कि इंग्लिश ईजी थी, देन आपकी आपके लिए तो बहुत ज्यादा ईजी होगी। ठीक है, 24 क्वेश्चन मेरे हुए, एक क्वेश्चन मैंने नहीं करे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 5-6 क्वेश्चन थे उसमें। वो क्या PYQ थी। कुछ चीजें जो थी वो एक आध क्वेश्चन तो चेंज हो रखा है। ठीक है, एक्चुअली ना मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ सारी चीजें, तो उस लिए ठीक है मैं नीचे देख रहा हूँ। कोई नया पैटर्न नहीं है, सब कुछ सिंपल है। हमको ना चुपचाप ओपन करना है, पढ़ना है। और सुनो, जो पैसेज है, पैसेज मैंने जैसे हमने सीजीएल में करा था ना भाई, पैसेज को स्किप कर दिया, आगे बढ़े। इसमें भी मैंने पैसेज स्किप कर दिया था भाई, लिटरली मैंने पैसेज स्किप किया था। एंड जब मैं मैथ वैथ सब निपटा के आया, जब मेरे पे 10 मिनट का टाइम बचा था, देन मैंने पैसेज किया। वो लिटरली इतना इजी पैसेज था, 5 लाइन 5-6 लाइन का पैसेज था। और सारे आंसर डायरेक्ट 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 मिल रहे थे। तो 1.5-2 मिनट में आपका पैसेज हो जाएगा। तो फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई पैसेज लास्ट में ही करना आप लोग। ठीक है, इंग्लिश, और इंग्लिश करना, इंग्लिश सुपर इजी थी। इंग्लिश में अगर एक 22+ अटेम्प्ट कर पा रहे हो आप लोग, तो बहुत ही प्यारा स्कोर है, बेटर स्कोर है, गुड। सेकंड नंबर पे आती है हमारी रीजनिंग। तो रीजनिंग का क्या रहता है, आपको रीजनिंग में ना कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना कैलेंडर पूछ रहा है, ना कुछ कुछ भी नहीं पूछ रहा भाई वो। मतलब मेरे मेरे में तो वो भी फादर सिस्टर वाले क्वेश्चन भी नहीं आए थे, वो ब्लड रिलेशन वाले भी क्वेश्चन नहीं आए थे एक भी, है ना। तो आप लोग रीजनिंग एज यूजुअल जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ो जाओ, ज्यादा एफर्ट नहीं मारना। हाँ, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन तीन चार थे शायद, तो प्लीज वो कर लेना। स्टेटमेंट कंक्लूजन भी नहीं थे, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले थे। कि मतलब कि एक था कि एम्बुलेंस, हैवी ट्रैफिक या फिर मतलब हैवी डिमांड की वजह से जो है हम एम्बुलेंस की सर्विस ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन था कि हम सर्विस बढ़ाते हैं, साथ में मतलब धीरे धीरे काम भी इसका बढ़ाते हैं, मतलब सर्विस रोकते नहीं है, चलाते रहे। अदरवाइज था कि हम सर्विस ही रोक देते हैं अनटिल और अनलेस, जब तक वो नहीं होता। तो मेरे को फर्स्ट वाला लगा, देन मैंने वो मारा। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन थे, आपको अपना दिमाग लगाना है। एंड बट ये मत सोच लेना कि भाई मैंने मतलब ऐसा दिमाग लगाना है जिससे सामने वाले को भी बुरा ना लगे, सब कुछ काम हो जाए। मतलब कि एक एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर काम करना है आपको। थर्ड नंबर पे खुलता है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में क्या है भाई, एक एवरेज बंदा जो कि जिसने अभी 5-6 महीने की तैयारी स्टार्ट करी है ना, वो भी 20+ स्कोर करेगा, ऐसा पेपर था। ठीक है, बट एडवांस मैथ थोड़ी अच्छी खासी थी। ट्रिग्नोमेट्री के मेरे शिफ्ट में दो से तीन सवाल थे, 3 सवाल थे सॉरी। अलजेब्रा के 3 सवाल थे। एंड कहा जाएगा कि वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे। वो नहीं था x+1/x वाले, वैसे वाले नहीं थे। ठीक है, बढ़िया, मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड वाले थे, डायरेक्ट डायरेक्ट इन द सेंस की जैसे x+y की वैल्यू दे रखी है, फिर x² उसकी दे रखी है और ab की वैल्यू निकाली, ऐसे वाले क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल बेस्ड वाले क्वेश्चन थे कि हाइपोटेनस वाले नहीं होते, सन इक्वल टू पाकिस्तान भूखा प्यासा, वैसे वाले क्वेश्चन वो वाले बेस्ड में थे। और एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग में था, वो वैल्यू पुटिंग से नहीं करना था, उसको डायरेक्ट सॉल्व ही करना पड़ता, तो वो एक अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, एल्जेब्रा में मैंने बता दिया। एक और क्वेश्चन था, मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन थे भाई। मेंसुरेशन प्लीज पढ़ के जाओ, मैं तुमको बहुत पहले से कह रहा हूँ, मेंसुरेशन पढ़ लो। एंड
मेरे में तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया प्रिज्म पिरामिड वाला, बट स्टिल मैं तुमको कहूंगा एक बार प्लीज प्रिज्म पिरामिड फ्रॉम स्टेम ये फॉर्मूले याद कर लो ना। क्या होगा, इतनी सारी चीज याद करते हो, दो फॉर्मूले नहीं याद कर सकते। ठीक है, ये काम कर लेना। वेट, ठीक है। एंड देन जो अब नेक्स्ट आता है हमारा, रुको रुको रुको, अभी और चीज बची है। स्पीड टाइम डिस्टेंस जो है उससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 मतलब, और कैलकुलेटिव पूछा गया था, ऐसा नहीं कि उसने ठीक नहीं पूछा था। 1-2 क्वेश्चन जो थे वो सच्ची में कैलकुलेटिव थे। सीआई एसआई का, एक एसआई का क्वेश्चन था सुपर इजी, एक सीआई का क्वेश्चन था सुपर इजी था। मिक्सचर पूछा गया था, सुपर इजी था। पार्टनरशिप पूछी गई थी, सुपर इजी था। ओवरऑल मैथ में अगर आपके अटेम्प्ट 21-22 प्लस हो रहे हैं, आप बिल्कुल ही सेफ हैं, बात मानिए। मैथ के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। एक स्लोप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कर लीजिएगा आप लोग, बस इतना इतना करें, ये तो हम लोगों को बेटरमेंट देगा पक्का, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ इतना ही करना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई मॉक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी करा रहा हो भाई नहीं। और प्लीज स्लोप वाले क्वेश्चन कर लो। मेरे को अगर किसी ने बताया होता कि स्लोप वाले क्वेश्चन, मेरे को आइडिया नहीं था, मैं कर ही नहीं पाया उसको सॉल्व, वरना मेरे फिर 25 में से 25 होते हैं। ठीक है, अब आते हैं जीके की बात करते हैं। जीके में क्या था भाई, जीके जितनी भी हवा बनी हुई थी कि भाई सीजीएल पूछ दिया, ये पूछ दिया, वो कुछ भी नहीं पूछा है। वैसे भी मैं जीके में वीक हूँ, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, सभी जानते हैं भाई, जितने बंदे मेरी वीडियो देखेंगे ऑलमोस्ट मेरे को जानते हैं, मैं जीके में अच्छा खासा नहीं परफॉर्म कर पाता। ठीक है, तो जीके बट स्टिल मतलब मेरे को ऐसा लगा ना कि एक एवरेज बच्चा जो मेरे से थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ होगा, मतलब मेरे से ज्यादा पढ़ा हुआ होगा, वो इजीली इसमें 16, 17, 18 अटेम्प्ट मिनिमम मार के चलेगा। भाई मैं तो 14 अटेम्प्ट ही करे। तुम्हें पता है कि भाई मैं नेगेटिव के पीछे नहीं भागता, मेरे को नेगेटिव करवाने में अच्छा नहीं लगता। मैंने 14 करे। मैंने क्या सोचा था, 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रीजनिंग में कर रखे हैं, 24 मैथ में कर रखे हैं, 24 इंग्लिश में कर रखे हैं। एंड मैंने सोचा जीके में भी अगर 14 कर रखे हैं तो मेरे लिए सेफ है। तो मेरे को, मैं वैसे वैसे ही चलता हूँ, मेरे को वैसे तुक्के वगैरह नहीं मारने पड़ते। करंट के 4 से 5 सवाल थे। FIP जो 5 ईयर प्लान था उससे 1-2 सवाल था आपका, बिल्कुल था। और आपके पॉपुलेशन वाले से भी सवाल थे, जो सेंसस से सवाल था। स्टैटिक के 2 से 3 सवाल थे। और इस बार स्टैटिक इजी पूछी थी यार। एक डांस पूछा था, बनाऊं या फिर पता नहीं कौन सा डांस है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। पॉलिटिक यार, मैंने शायद, मेरे को लगता है मैंने एक भी क्वेश्चन देखे पॉलिटिक है। एंड इकोनॉमिक्स का एक सवाल था। ठीक है, वो उसके ऊपर था, नेट एफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर था। तो ओवरऑल पेपर जो था, वो जो एग्जाम था उससे इजी था। एंड आप लोगों को कोई भी नए टॉपिक्स पे काम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग कोशिश करिए कि आप जो भी आपका स्कोर आ रहा है अभी, ठीक है, जो आप पहली बात तो आप मॉक देने ही नहीं है, अब आपको रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन? करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको। एक बार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 5 ईयर प्लान, सेंसस, ये सारी चीजें दोबारा खत्म कर लीजिए। ठीक है, स्टैटिक में डांस वगैरह पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, अवार्ड वगैरह पहले वाले है वो कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ में मैंने बता दिया, मेंसुरेशन पक्का करके जाना, ट्रिग्नोमेट्री पक्का करके जाना, अलजेब्रा पक्का करके जाना। स्लोप वाले क्वेश्चन कर लेना भाई, पूछ रहा है, मेरे को पता है स्लोप वाले बहुत कम बंदों ने करा होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेना, CSI मिक्सचर, ये एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ तुमको दोबारा से। मिक्सचर, ठीक है। एंड मैथ में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी 15-16 कर पाते ना, तो आप 17-18-20 तक करके आएंगे आराम से। रीजनिंग कोच नया करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करिएगा, वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो स्टेटमेंट एजम्पशंस वाले, उसके 2-3 मतलब वो मैथ्स मीनिया ने करा रखे ना, उसका ही देख लो, उसके उन्हीं भाई का देख लेना, तुम्हारा पक्का बेटरमेंट होगा। एंड इंग्लिश सुपर इजी। प्लीज थोड़े बहुत ना अपने इडियम्स वगैरह ब्लैक बुक को उठाइए, जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। लास्ट के जो 200 वाले हैं ना, वो भी करेंगे ना, उससे भी आपको पक्का अच्छा स्कोर मिलेगा। तो ये काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से काम चल रहा है भाई, ना कोई सिस्टम में दिक्कत आ रही है, ना कुछ आ रहा भाई। टाइमली एग्जाम हो रहा है, हर एक चीज बढ़िया है। एंड अटेंडेंस थोड़ी कम रह रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे 1 मतलब फर्स्ट शिफ्ट थी, तो इसलिए मेरे अटेंडेंस हो सकती है कम हो, बट ओवरऑल मेरी 60% ही अटेंडेंस थी भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एंड मेरा सेंटर बहुत अच्छा सेंटर था, एंड स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बाकी पेपर भी बहुत अच्छा गया। मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट मतलब मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया वैसे। ठीक है, तो एक तरीके से अगर कहा जाए कि पेपर कैसा था, तो पेपर एक लीनियंट था। एंड सीजीएल के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, सीजीएल से बहुत इजी पेपर था। और क्या आप लोग इस पेपर को मतलब अच्छे से 80+ सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल 80+ सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो क्या भैया कट ऑफ 150+ जाएगी? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है भाई, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस पेपर में। ठीक है भाई, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, वहां पे अगर मेरे को क्वेश्चन कुछ टाइप आएगा, देन मैं कॉपी लिख के वहां पे डाल दूंगा सीधे सीधे। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद भाई।